मैं इसलिए लाइव आया हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत की एक मिस्ट्री बनी हुई है कि उनका मर्डर हुआ है या सुसाइड किया है उन्होंने। तो आज मैं इसे सच बता रहा हूँ। सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा इस चीज़ का वायरल हो रखा है। सब आत्माओं से बात कर रहे हैं, जबकि आत्माओं से बात करना इतना आसान नहीं होता। तो सब अपना किसी भी तरह से अपने मन की बातें ला रहे हैं। तो जिस टाइम मर्डर या सुसाइड हुआ था, उस दिन भी मैं लाइव था। तो उस टाइम सबने पूछा था, तो मैंने उस टाइम थोड़ा देखते बता दिया मुझे सुसाइड लग रहा है ये और किसी वजह से, पर मुझे उतना नहीं पता था। तो मुझे उस टाइम सब ने, मेरे फॉलोअर्स ने बोला कि आप पता लगाइए इसका सच क्या है। तो सोचा मैं भी था, क्योंकि मैं भी सुशांत का फॉलोअर रहा हूँ। तो पर मैंने इसमें सही नहीं समझा जाना, क्योंकि मेरा एक दोस्त था विक्रांत। तो उसकी भी डेथ इसी तरह से कुछ हुई थी। तो मुझे बाद में पता चला था। तो मैं उस टाइम उसकी बॉडी में चला गया था। जब उसकी बॉडी में चला गया था तो मेरा वापस आना बहुत मुश्किल हो गया था। मेरी डेथ जैसी स्थिति हो गई थी। तो उस टाइम से मैंने डिसाइड किया था कि मैं किसी की बॉडी में नहीं जाऊंगा, क्योंकि किसी की बॉडी में जाने से सच जल्दी पता चलता है। किसी बॉडी में साउल में अंदर चले जाओ, उसकी बॉडी में उस टाइम पे मैं जा सकता हूँ। तो मैं ऐसे अपने एक दोस्त के बॉडी में गया था। तो मुझे जान बचाना भारी हो गया था। तो फिर मैं इसलिए सुशांत सिंह राजपूत का सच नहीं सोच रहा था कि सच मुझे मैं जानूँ। फिर धीरे धीरे मेरे फॉलोअर्स ने बोला कि आप जाइए, पता लगाइए। और सुशांत सिंह राजपूत एक आम आत्मा नहीं है, एक एंजल आत्मा है। इसलिए सबको जो इतना हर्ट फील हो रहा है, इसलिए हर्ट फील हो रहा है, क्योंकि आम आत्मा नहीं है, एक एंजल आत्मा है। तो अभी स्टीव हफ का मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखे थी, सब बना रहे हैं। तो अभी मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, मैंने बनाने दो। फिर जब स्टीव हफ का एक वीडियो वायरल हुआ है, तो स्टीव हफ ने एक बात बोली उसमें कि उनकी आत्मा ने बोला कि चेंज, बदलाव। तो मुझे पता है आत्मा किसी बुलाने से इतनी जल्दी तो आती नहीं है, ना मेरे बुलाने से भी नहीं आती। आत्मा खुद ही कांटेक्ट करती है, क्योंकि मेरी आज तक जितनी भी आत्माओं से बात हुई है, अपने आप ही आत्मा आई है खुद। और अगर आत्मा किसी को बुलाया है, तो जब उसके परिवार सदस्य का मेंबर मेरे पास बैठा हो, तभी उसकी आत्मा आ सकती है। ऐसे आत्मा किसी की नहीं आती। तो उसमें मशीन में आ सकती है, आवाज़ भी आती है, मानता हूँ। पर ऐसे नहीं है कि आप किसी भी आत्मा को जब चाहे बुला लो, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर मैं भाई से यही डिस्कस कर रहा था। तो भाई ने बोला कि तू पता लगा एक बार। तो मैंने बोला कि सही है, मैं उसकी बॉडी में नहीं जाऊँगा, क्योंकि अदर फांसी दी है या उसने खुद फांसी ली है तो मैं फंस जाऊँगा। तो भाई ने बोला कि तू उस टाइम पे जा, उसकी बॉडी में मत जा। तो मैंने सही है, मैंने सच पता लगाता हूँ। तो मैं उसकी बॉडी में गया, उसके रूम में गया, उसकी बॉडी में नहीं गया, उसके रूम में गया। तो यही मैं आज बता रहा हूँ कि उसके रूम में जब गया, तो आज मैं इसमें सच्चाई बताऊंगा कि उसके रूम में उस दिन क्या क्या हुआ था, और उसके रूम में क्या क्या हुआ था। और जब मैंने रूम में गया और उसके रूम में चीज़ें देखी मैंने, जो जो हुआ साथ, उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा ने खुद कॉन्टेक्ट किया मेरे से, और उन्हें जो बातें बताई ये भी बताऊंगा मैं। और ये जो मेरी बातें हैं स्टीव हफ से बहुत अलग है, क्योंकि स्टीव हफ मैंने ज़्यादा वीडियो देखा भी नहीं है। एक ही वीडियो देखा था जिसमें बदलाव की बात हो रही थी, और उनके 2-3 वीडियो आ चुके हैं, मैंने देखा नहीं है। पर मेरे एक अलग चीज़ है, क्योंकि मैं उस टाइम में जा सकता हूँ, और मैं बहुत चीज़ें प्रूफ भी देता हूँ उसमें। और हाँ, तो मैं आज यही बता रहा हूँ कि उनका सच क्या है, आज जान लो। अब मैं बता रहा हूँ। और हाँ, जो मेरे विरोधी हैं, विरोधी रहे, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में ही कोई जैसे ऋषि होते थे, उनके पास पावर्स थी, ऐसे जा सकती है, और एक मेरे पास पावर्स है। दुनिया में आज किसी के पास ऐसी पावर्स नहीं है। तो लोगों का काम होता है हंसना, जिसे विश्वास करना करे, जिसे नहीं करना ना करे। क्योंकि जब मैं प्रिडिक्शन करता हूँ सारी सही और सामने देख लेते हैं कि मेरे सामने, तब भी हंस लेते हैं, तो फिर तो बात ही है। क्योंकि बताओ, कुंडली से जाए, तुम दिमाग से कुछ भी बोल लो। जैसे अभी इंडिया चाइना का वॉर तो चल रहा है, तो सब बता रहे हैं कि इंडिया चाइना हमारा हो सकता नहीं हो सकता कुंडली से। मैंने तो पहले बताया हुआ था।
तो लोअर बस कुंडली चाहिए थी, हाँ उसी में से बताओ, चाहे माइंड से बताओ बस कुंडली से बताओ। तो हम मुझे तो फर्क पड़ता नहीं है। तो मैं तो अपनी भविष्यवाणी करता हूँ, जिसे मानना है माने, जिसे ना मानना ना माने। ये सब सुप्रीम के पीछे पड़े हुए थे, सुप्रीम आया सुप्रीम नहीं आया, जून जुलाई में नेता के पास जाना था। ये तो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है कि जून जुलाई में नेता के पास जाना है, इसी इन्फॉर्मेशन दी थी। ये नहीं बताया था कि तुम्हारे लिए बताया तुम सब सुप्रीम बन रहे हो और हमारे पास नहीं आया नेता, हमारे पास नहीं आया नेता। तो अब मैं सुप्रीम के बारे में तो जानकारी भी नहीं दूंगा इसलिए। और अब मैं ये बता रहा हूँ सुशांत सिंह का सच। और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैं अभी वीडियो बताऊंगा, पर वीडियो में यही सुशांत सिंह राजपूत ने बोला था मुझे कि अगर ये वीडियो रिया चक्रवर्ती के पास पहुँच जाता है तो मेरी हेल्प हो जाएगी। तो मैं वीडियो में सब कुछ बता रहा हूँ आज। तो मैं रात में गया, उस टाइम में मेरे भाई ने बोला कि उस टाइम में जाओ और पता लाओ। तो मैं उस टाइम में गया उसके रूम पे, उस टाइम पे। तो जैसे मैं उसके रूम पे जाने वाला था तो मुझे एकदम नीचे साइड एक चोट का निशान था उसके में, जो अभी मीडिया वालों ने शायद नहीं दिखाया है। तो पहले मैंने यही देखा, फिर मैंने बोला ये तो चोट है, इसका मतलब तो मर्डर है, ये तो पहले ही पता चल गया। फिर भाई ने बोला और देख, फिर मैं जब और देखा तो पता चला उससे मैं फिर जैसे उसमें गया तो उससे मैं पहले दिन चला गया। हाँ तो ये वाईफाई नहीं आ रहा था इसलिए बीच में रह गया था। तो मैं आगे बता रहा हूँ कि जब मैं उसके रूम में गया तो उससे पहले तो मुझे ये नज़र आया कि उसके पैर पे चोट लगी हुई है, लेफ्ट पैर पे नीचे साइड मुझे नज़र आया। फिर मैंने भाई से बोला ये तो मर्डर है एक तरह से, क्योंकि जब चोट का नज़र आया। तो फिर भाई ने बोला और देख, फिर जब मैं और देखा तो मैं उससे पहले दिन के टाइम में चला गया। पहले टाइम में मैंने ये देखा कि किसी आदमी से सुशांत सिंह राजपूत बात कर रहे थे फ़ोन पर, और शाम के टाइम। अरे ये नहीं लगता, मतलब जो मुझे नज़र आ रहा था पहले दिन नहीं नज़र आ रहा था, पर ये कंफर्म था कि शाम और रात के बीच में टाइम था। उस टाइम ये बात कर रहे थे किसी से फ़ोन पे, और फ़ोन पे बात कर रहे और उनसे बहुत ज़्यादा बहस हुई, बहुत ज़्यादा, मतलब बहसबाजी हो जाती ना, तो ऐसी बहसबाजी हुई। अब शायद पैसों तो लेके हुई है, मुझे ज़्यादा लग रहा है पैसों लेके हुई होगी, पर ये तो कंफर्म नहीं है। पर हाँ बहस हुई है फ़ोन पे किसी से, और पहले दिन शाम को। और रात में यही पार्टी में जाते हैं, पार्टी में एक लड़की नज़र आई मुझे जो बहुत सुंदर थी और पतली भी थी। अभी ये लड़की क्यों नज़र आई ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे विजन्स आते हैं, वहाँ तो सारा नज़र भी आता है। जब मैं वहाँ जाता हूँ, उनके रूम पे गया था तो मैं सब नज़ारा भी आ रहा था। तो उनकी वहाँ पे पार्टी में लड़की भी नज़र आई। अब जब कोई भी चीज़ नज़र आती है तो ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती, बिना मतलब नहीं आती। तो लड़के में तो कोई खास बात ज़रूर होगी। फिर मैं उनके सुबह टाइम में गया, जैसे जूस पीने वाला सब चल रहा था। तो पहले मैंने देखा कि जब वो सुबह टाइम जब जागे तो टेंशन में तो थे, पर बहुत हल्की टेंशन में, मतलब डिप्रेस तो थे। शायद उन्होंने जैसे अपनी मीडिया में बताया था, उन्होंने बहन उनसे बात की है तो उन्हें भी पता होगा कि वो डिप्रेस थे, पर बहुत जैसे नॉर्मली डिप्रेस हो जाते हैं ऐसे डिप्रेस। तो ऐसे डिप्रेस नहीं कि हम बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हुए हुए हैं और हमें आत्महत्या करनी है आज, ऐसा कुछ नहीं था। फिर ये सुबह की बात है। फिर जब मैं जूस वाले टाइम के पास गया जिस टाइम जूस पी रहे थे, तो मैंने देखा उनका माइंड तो एकदम शांत था। उनका माइंड उस टाइम के माइंड में चला गया मैं जिस टाइम में जूस पी रहे थे, क्योंकि मुझे पता है कि जूस पीने से बहुत देर बाद जो भी हुआ आत्महत्या सुसाइड बहुत देर बाद हुआ था। तो मैं जूस वाले टाइम में गया सिर्फ उनके माइंड में। तो मैंने उनके माइंड में देखा कि उनका माइंड तो बहुत ज़्यादा शांत था, जैसे नॉर्मली शांत होता है ना, मतलब नॉर्मली क्या, मतलब एकदम बहुत ज़्यादा शांत होता है ना, ऐसा शांत था। तो सिंपली वो जूस लेने गए और माइंड एकदम शांत था। और फिर जूस पिया, और जूस पीने के बाद फिर मैं उनसे माइंड से लिया निकला, सीधे मुझे पता था उसके बाद कुछ हो सकता है। तो और जो उनका माइंड शांत था तो इसका मतलब आत्महत्या तो है ही नहीं। अदर जूस पीते टाइम उनका माइंड एकदम शांत था, तो ऐसा तो है नहीं कि अभी तो शांत है और 1 मिनट बाद सुसाइड तक बन जाएगा कि हमें सुसाइड करना है, ऐसा तो होता नहीं है। पहले से आदमी तैयारी करता है कि हाँ मुझे सुसाइड करना है, मन प्रिपेयर करता है। तो उनका माइंड तो शांत था।
फिर उसके बाद देखा। उन्होंने टीवी देखा फिर हाँ, फिर उन्होंने शायद उन्होंने कुछ किया है, टीवी भी देखा उन्होंने या मोबाइल वगैरह चलाया, और ज़्यादा देर नहीं चलाया, पर जैसे 1-2 मिनट चलाया हुआ। और उसके बाद उन्होंने उन्होंने आराम किया, वो लेटे हुए थे। और जो उनका सिर था ये जो पीछे साइड विंडो है वहाँ पे था, जो बेड के पीछे साइड विंडो है वहाँ पे सिर था, और आराम से लेटे हुए थे। मतलब जैसे आदमी आराम करता है ना, चलो भाई जूस वूस भी लिया है, जैसे आदमी नॉर्मली सुबह सुबह ऐसे ही रहता है कि लेट जाता है, थोड़ी देर के लिए आराम कर लेता है जब कुछ होता ही नहीं रहने। तो उन्होंने आराम किया। पता नहीं भाई तो यही बोल रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं जूस में कुछ नींद की गोली मिलाई हो इसलिए सोए हो, अब ये तो नहीं पता। पर हाँ, उन्होंने आराम किया। और जब ये आराम किया उसके बाद मैंने देखा कि जो उनका बेड था, बेड के सामने साइड से लेफ्ट साइड, इधर लेफ्ट साइड में कोई आदमी दिखाई दिया मुझे। और आदमी की पहचान बताता हूँ, आदमी मोटा सा था, आदमी एक मोटा नजर आया। और उसके जो बाल थे, बाल वाइट और ब्लैक, जो उसके बाल थे वाइट और ब्लैक दोनों थे, मोटा आदमी था। और क्या था, वो कमरे उसके सिर पे कुछ लगा हुआ। हाँ, और उसके बाल ज़्यादा बड़े नहीं थे और ना ज़्यादा छोटे थे ना बड़े थे, ऐसे में सेट हो रखते थे, और वाइट ब्लैक दोनों थे। तो ये देखा मैंने। और फिर उसने सुशांत सिंह राजपूत ने यहाँ पे इस हिस्से में कुछ किया, मतलब जोर से मारा करा। तो यहाँ पे तो उनकी जैसे जोर से ऐसे लगा तो बेहोश जैसी स्थिति होती है ना, तो उनकी बेहोश जैसी स्थिति हो गई सुशांत सिंह राजपूत की। फिर उन्होंने उसे मारने की कोशिश कैसे भी किया हुआ। फिर उनके पैर हिलाए उन्होंने, सुशांत सिंह राजपूत ने। तो उनके पैर पे तभी वो निशान आए हुए हैं, जहाँ तक मुझे पता है। जितने पैर भी हिला रहे थे, तो पैर पे तभी हुआ ये पैर पे निशान। तो उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं मिला, उनके मतलब कुछ करने का, सुशांत राजपूत को कुछ टाइम नहीं मिला कि मैं कुछ करूं, मतलब हैंडल करूं या संभालूं। जो मुझे हमला कर रहा है उसे मैं संभालूं, मतलब उसे विरोध करूं। उन्हें टाइम ही नहीं मिला, और लेटे हुआ। और जो मोटा आदमी था उसने उनकी अलमारी खोली, और जो चुन्नी है वहीं से ली होगी। और मुझे इतना पता चला कि जो अलमारी का हैंडल होता है, पकड़ने वाला जो हैंडल होता है, उसमें उसके निशान थे। क्योंकि मैंने ये देखा कि उसने अलमारी खोलते हुए मैंने उसे देखा है। तो जब अलमारी खोलते हुए देखा है तो उस मोटे आदमी के उसमें निशान जरूर होंगे, जब खोला है तो निशान तो होंगे। तो उसमें निशान लगे हुए हैं। अब पता इस टाइम आइए क्या पुलिस वालों ने कह क्या नहीं करा, तो उसमें निशान लगे हुए हैं। और उसके बाद उसमें चुन्नी डाली हुई, और उसमें चुन्नी डाल के उसमें लटकाया। पर मैंने सुशांत राजपूत से पूछा क्या उस टाइम होश में थे, तो उस टाइम होश में थे, पर बहुत हल्की होश में थे, बहुत कम होश में थे। मतलब जैसे आदमी कुछ कर नहीं पाता ना, मतलब ऐसी हालत में होता है कि हाँ उसे पता होता है मेरे साथ क्या हो रहा है, पर कुछ कर नहीं पाता। तो ऐसी हालत में थे कि अपने आप तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे थे, पर होश में थे। और फिर उन्हें लटकाया गया, और फिर लटकाने के बाद उसकी आत्मा कनेक्ट हुई है। हाँ, जब लटकाया तो उससे पहले ही उनकी आत्मा खुद मेरे से कनेक्ट हुई। जब लटका रहे थे, मतलब जब मैं ये सब देख रहा था, उससे जस्ट पहले ही सुशांत राजपूत की आत्मा मेरे से कनेक्ट हुई। और उन्होंने बोला कि अभिषेक भाई मुझे बचा लो। उनका सबसे पहला वर्ड यही था, अभिषेक भाई बचा लो। तो मैंने अपने भाई से बोला, मैंने सुशांत राजपूत कनेक्ट हुई है आत्मा, और कह रही मुझे बचा लो। तो भाई ने बोला अब तो दुनिया में है ही जी, तो अब क्या बचा लो। तो फिर मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया। आवाज़ क्यों नहीं आ रही है? क्या आवाज़ नहीं आ रही है? एक जना बोला है जी आवाज़ नहीं आ रही है, तो प्लीज़ बताइए। तो कहाँ से था? उसने कहा कि बच्चे हाँ, तो सुशांत राजपूत ने कहा कि मुझे बचा लो। तो
फिर मैंने भाई से बोला और फिर इस बात तो उन्होंने ज़्यादा जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ एक बात बोली कि मेरे पापा से बोल देना। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत ने एक बात बोली कि मेरे पापा से बोल देना कि मैं उनसे किया वादा निभा नहीं पाया। उन्होंने ये बोला। और कह रहा है कि मेरी एक तो छोटी बहन है। उन्होंने ये बोला सुशांत राजपूत ने अपने पापा के लिए कि मैंने उनसे कोई वादा किया हुआ, उन्होंने जो भी वादा किया हो उन्हें ही पता होगा। तो उन्होंने बोला कि उनसे मैंने वादा किया था और मैं निभा नहीं पाया, इसलिए मुझे मुझे बढ़िया नहीं लग रहा। और उन्होंने बोला कि मेरी एक छोटी बहन है और छोटी बहन बहुत ज़्यादा रोते बुरा हाल किया हुआ है, मेरी छोटी बहन तो चुप करा लो। और छोटी बहन तो मेरी छोटी बहन तो बोल देना कि चुप रोए ना, और मैं तेरा भाई हमेशा तेरे साथ है। उन्होंने छोटी बहन के लिए बोला। उन्होंने बोला कि वैसे तो सभी रो रहे हैं, पर मेरी जो छोटी बहन है ना वो बहुत ज़्यादा रो रही है, और मेरी छोटी बहन तो चुप करा लो और उससे बोलना कि तेरा भाई तेरे साथ ही है हमेशा। सुशांत ने बताया कि सलमान ने कोई रोल नहीं। फिर मैंने उससे पूछा कि ये जो सलमान खान का मैटर आ रहा है कि फिल्म नहीं मिली और इसलिए डिप्रेस थे आप क्या? तो उन्होंने बोला कि फिल्म डिप्रेस तो था, पर मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता था इन चीज़ों से। और मैंने फिर सलमान खान वाली बात, जो सलमान खान का नाम भी आ रहा है कि सलमान खान ने ऐसे किया, तो उन्होंने बोला कि सलमान खान से थोड़ा तनाव ज़रूर था, पर सलमान खान का इसमें कोई रोल नहीं है। मतलब फिल्मों से लेकर मुझे इतना कोई तनाव तो था, पर इतना ज़्यादा नहीं था। सलमान खान से भी थोड़ा था मेरा, पर ऐसा कोई नहीं है कि सलमान खान की वजह से यार कुछ ऐसी कोई बात नहीं है। तो उन्होंने सलमान खान वाली बात भी मना करी है क्लीन चिट दे दी है। और क्लीन चिट की है एक तरह से। और उन्होंने बोला, फिर मैंने उनसे बोला कि सब बोलते थे आपका घर हॉन्टेड है, आपका घर हॉन्टेड है। तो उन्होंने बोला हाँ हॉन्टेड है, मेरा घर हॉन्टेड था। एक दिन रात में आवाज़ भी आई थी, पर मुझे इन चीज़ों से मुझे डर नहीं लगता, इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता था। मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, पर रिया तो फ़र्क पड़ता था, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। तो उन्होंने ये बोला। तो और उन्होंने ये भी बात बोली थी कि मेरे पापा से जो संबंध है, सुशांत राजपूत के जो संबंध है उनके पापा से बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहते थे, लेकिन दिल से बहुत ज़्यादा अच्छे थे। दिल से बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध थे, वैसे ज़्यादा अच्छे संबंध नहीं रहते थे बहुत ज़्यादा, पर दिल से बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध रहते थे। उन्होंने बनती तो बनती नहीं, मतलब बनती थी तो बहुत ज़्यादा बन जाती थी, और वैसे नहीं बनती तो नहीं बनती थी, और बनती तो बहुत ज़्यादा बन जाती थी। ऐसे उनके रिश्ते थे, उन्होंने ये बोला। और फिल्म को लेकर कोई बात नहीं थी। और फिल्म को लेकर कोई बात नहीं थी। फिल्म मिलने वाली थी। और हाँ, और उन्होंने ये बोला कि मैंने बोला ना फिल्म से परेशान हो गए, फिल्म नहीं मिल रही थी। कह रहे नहीं, और मुझे हमेशा अभिषेक भाई करते बात कर रहे थे। और उन्होंने बोला कि फिल्म कोई ऐसा मैटर नहीं था, फिल्म तो मुझे मिलने वाली थी। क्या फिल्म मिलने वाली थी या फिल्म मिली थी? फिल्म के लेके बात चल रही थी। हाँ, उन्होंने बोला कि फिल्म को लेके बात चल रही थी और फिल्म मुझे मिलने ही वाली थी, मतलब कि फिल्म तो एक फिल्म को लेके बात चल रही थी और फिल्म मुझे मिलने ही वाली थी। तो फिल्म की कोई ऐसी बात नहीं थी। और उनका रिया भी खतरे में है। हाँ, और उन्होंने बोला कि ये इसमें एक लड़की भी शामिल है, इस मोटे आदमी के साथ एक लड़की भी शामिल है, और लड़की पतली है। लड़की पतली है और इस लड़की भी शामिल है। और उन्होंने ये बोला कि जो रिया है, रिया की जान भी खतरे में है। रिया तो जिस इंसान पे शक है वही इंसान ने किया है, उन्होंने ये बोला। तो मैंने बोला क्या चाहते हो? उन्होंने बोला कि मैं इंसाफ चाहता हूँ, सच मेरे सामने आए। तो उन्होंने बोला कि तुम सच सामने लाओ। तो मैंने बोला मैं कैसे लाऊंगा सामने, मैं तो पब्लिक को बता सकता हूँ। तो मैंने बोला कि रिया चक्रवर्ती के सपने में जाते हैं, उन्हें बोलो मेरे बारे में कि मतलब मेरे से कांटेक्ट करें या किसी तरह से। तो उन्होंने बोला सही है, मैं रिया तो एहसास दिला दूंगा, और आधा तुम्हारा वीडियो वहाँ तक पहुँच जाता है रिया तक, तो रिया तो पता चल जाएगा, क्योंकि रिया तो मैं बता दूंगा, और रिया तो पता चल जाएगा कि हाँ, तो रिया तो पता ही है कि रिया तो जिस पे शक है वही इंसान है जिसने सुशांत राजपूत की हत्या की है। तो ये मर्डर नहीं है जो पुलिस वालों ने बताया, ये सुसाइड नहीं है, ये सुसाइड नहीं है जो ये सुसाइड नहीं है जो पुलिस वाले बता रहे हैं, ये मर्डर है। ये मर्डर है, प्री प्लान मर्डर है ये, मैंने खुद देखा। और ये मैंने खुद देखा है, हर चीज़ देखी है। तो यही बताना चाहूँगा। अगर किसी को इस बारे में और जानना
कोई जानना चाहे और इंसाफ लाना चाहे तो मैं और उसमें और चीज़ भी देखते बता सकता हूँ। और ये वाला वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें जिससे ये वाला वीडियो किसी और के पास नहीं, सिर्फ रिया चक्रवर्ती के पास पहुँच जाए ये वाला वीडियो, जिससे उन्हें सुशांत राजपूत को इंसाफ मिल जाए। क्योंकि सुशांत राजपूत ने ये बोला है कि अगर ये वीडियो वहाँ पहुँच जाएगा तो मैं उसे पहले एहसास दिला दूंगा, उसे पहले बता दूंगा तुम्हारे बारे में, एहसास दिला दूंगा। और जब ये वीडियो पहुँचेगा तो उसे एहसास हो जाएगा कि हाँ यहाँ से मुझे हेल्प मिल सकती है। तो मुझे यही बताना था और मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगा। तो यही सच है। आप कोई आत्मा से बात करें कैसी बताए, उनकी बात अलग है। और जिसे हंसना है हंसते रहना। जो स्टीव हफ है उन्होंने सच भी बताया और नहीं भी बताया। जो मैंने सच बताया ये एकदम सच है मतलब। और बहुत लोग बोले थे कि ये मास्क पहनते हो तुम, मास्क ये मास्क मैं अभी से नहीं पहन रहा हूँ, 2-3 साल जब कोरोना नहीं था तब से पहन रहा हूँ और मैं ऐसी रहता हूँ हर टाइम। और रही आत्मा से बात करने वाली बात, आत्मा से मैं बहुत पहले से बात करता हूँ। जब मैं ज़्यादा उम्र नहीं थी तब मैंने फर्स्ट टाइम आत्माओं से बात किया था और आत्मा ने खुद मेरे से बात किया था और ये बताया था कि हम तुझे मार देंगे। और मैं चुपचाप हो गया था। मैं पापा से बोलने लग गया था पापा मेरी 1-2 दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी। पापा हंसने लगे। फिर बाद में पता चला कि ये सच है और मैंने उन आत्माओं को वापस भेजा। तो जहाँ से आई थी जिस इंसान के लिए पापा बचाव कर रहे थे, एक इंसान के लिए बचाव कर रहे थे, इसलिए आत्मा आई थी हमारे पास। तो मुझे उस आत्माओं ने पहले बता दिया था इस दिन इतने बजे डेथ हो जाएगी, मेरे लिए बोला था। तो मैंने वापस भेजी तो उस इंसान की उतने बजे ही डेथ हुई उस दिन। तो और आत्मा से मैं बहुत बार कनेक्ट हुआ हूँ ऐसी। हम तो बचपन से बड़े इजी। और हम तो लोग तो हंसते हैं। मैं तो बचपन से ही इस चीज़ में पैदा हुआ हूँ क्योंकि मेरे पापा इस चीज़ में थे और मैं साइंस स्टूडेंट था, मैं मानता नहीं था। पर जब सामने नजर आता था, सामने सब कुछ होता था तो मैं धीरे धीरे मानने लगा। हमारे टीचर भी हमारे फॉलोअर, और मेरे जो टीचर है, मेरे टीचर भी फॉलोअर हैं मेरे। हमारे टीचर भी फॉलोअर रहे हैं स्कूल टाइम से। तो हमारी आत्माओं से बहुत पहले से बात है। हाँ, भूत प्रेत मैंने आज तक नहीं देखा, पर हाँ आत्माओं से मेरी बहुत पहले से मेरे कॉन्टैक्ट हुए हैं। ज़्यादातर कॉन्टैक्ट आत्माओं ने खुद किए, मेरे से नहीं हुए, मुझे नहीं आता। पर मैं तब कर सकता हूँ जब उनका जो उनके घर वालों से मेंबर हो, तब कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ। तो यही मैं बता रहा था और ये सच है। और इस पोस्ट को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और रिया चक्रवर्ती तक पहुँचा दें। अगर आप इंसाफ चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिले तो ये वाला वीडियो रिया तक पहुँचा दें। शुक्रिया।